Good morning, my dear student. Today I have come up with a solution of your chapter 9 mathematics book class 6 Ganit Prakasha. This is the part 2 video on this chapter. Those who have not yet seen the chapter 1 part 1 video, please watch this part 1, then come to this. Okay, so let us start. Okay, so in our last video we have done up to this, how to make the symmetrical line of symmetry, and to find out what is the number of line of symmetry for a given figure. Now we are going to discuss with you the generating shapes having line of symmetry. अभी हमको line of symmetry will be provided. We'll have to find out, we'll have to make the shape around this line of symmetry so that it becomes a symmetrical figure. So कैसे होता है? देखो, so far we have seen symmetrical figures and asymmetrical figures. Asymmetrical means जो symmetry नहीं है, ठीक है? जो देखा ना asymmetrical, ये means it is not symmetrical, ठीक है? Now we learn about how does paper and spill a few drops of ink or paint on one half can make a symmetrical figure. Okay. Now, यहाँ पे बोला कि press the halves together and then open the paper again. एक पेपर लो, उसको हाफ पोर्शन में फोल्ड करो, क्या देखने को मिलेगा? ठीक है? Is the resulting figure symmetrical? If yes, where is the line of symmetry? If there are any other line along with it, can be folded to produce two identical parts. Try making more such patterns. So यहाँ पे ये आप लोगों को खुद करने के लिए बोला, ठीक है? अब ये मैं दिखाता हूँ, नीचे में एग्जांपल दिया गया, ठीक है? जस्ट होल्ड, देखो ये पेपर लिया, ठीक है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग करके कैसे सिमेट्रिकल शेप बनाता है. हियर इज अनदर वे मेकिंग ए सिमेट्रिकल शेप्स. देखो, ये पेपर लिया तो इसको फोल्ड किया और उस पेपर को ऐसे काटा, काट के इसको खोल दिया तो इसको एक सिमेट्रिकल शेप बन जाएगा, ठीक है? अब इसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बना सकते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे एक पेपर कटिंग किया था, कटिंग करके ना इसको खोल दिया गया. सपोज इसको इस तरह से एक बार फोल्ड किया था, इसको फिर कटिंग किया, फिर ये सिमेट्रिकल फिगर बन गया. इसको काटेंगे, इसको खोलेंगे तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा, ठीक है? तो मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे देखो, फिगर इट आउट, ठीक है? तो बोला पंचिंग गेम, ये पंचिंग गेम है. हम लोग देखा होगा ऑफिस में या स्कूल में, जब कोई फाइल रखता है, कोई फाइल में जो पेपर डालता है ना, उसमें पंचिंग करके होल करके बनाता है. तो द फोल्ड इज ए लाइन सिमेट्री. ये जो पेपर को फोल्ड किया ना, ये जो इस बराबर फोल्ड किया, यहाँ पे जो फोल्ड किया ना, ये लाइन हो गया इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? देखो, दोनों पेपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? कोइंसाइड. स्क्वायर शीट पेपर यूजिंग ए पंचिंग मशीन. अभी एक पंचिंग मशीन लो, यहाँ पे एक पंच कर दो, फिर इसको खोल दो, क्या हो जाएगा? ये जो आपने फोल्ड किया था, ये लाइन बीच में रहेगा और ये दोनों तरफ दो होल दिखेगा. आपने एक ही होल किया था क्योंकि आप इसको फोल्ड किया था. सो व्हेन यू ओपन द फोल्ड, देन यू विल गेट a figure like this, and the line of symmetry is like this. Now if you can draw another line like this. This will be a line of symmetry. So in this figure there are two line of symmetry, ठीक है ना? Okay, so by folding this and punching, you can make this kind of symmetrical shape. Okay, now let us move. Why I am discussing the inside explanation? Because this may come to your exam, ठीक है? This may come in your exam. That's why I am
showing this to you and explaining also. ठीक है. Now here you see, in each of the following figure, a hole was punched in a folded square sheet of a paper and then the paper was unfolded. ये जो शीट है ना, इसको फोल्डिंग करके बनाया गया था, देन इसको अनफोल्ड किया था. तो अनफोल्ड करने के बाद ये सब फिगर ऐसे दिखता है. ठीक है. ये भी अनफोल्ड करने के बाद ये दिखता है ऐसे. ये भी अनफोल्ड, ये भी अनफोल्ड, ये भी अनफोल्ड. अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग व्हिच द पेपर वाज फोल्डेड. अब ये जो शेप बना है ना, पेपर को फोल्ड करके बनाया था ना, अब ये फोल्ड कहाँ पे किया था उसका आप लाइन ड्रा करके दिखाओ. ये जो वाला जो फिगर है ना, इसका ऑब्वियसली इसको यहाँ से फोल्ड किया था, इसको यहाँ से फोल्ड किया था, लाइन तो टेढ़ी हो गया. इसको यहाँ से फोल्ड किया गया था, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया था, और यहाँ से फोल्ड किया गया था. ये हो सकता है. ठीक है. तो ये आपको निकालने के लिए बोला, मैं दिखा दिया आपको निकाल के. ठीक है. इसका आंसर भी है मेरे पास, दिखाऊंगा. पहले समझ तो लो. ठीक है. पहले समझना होता है, फिर आपको करना होता है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स. अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे दिया, दूसरा होल कहाँ पे होगा. ऑब्वियसली ये होल यहाँ पे होगा, तो ये होल यहाँ पे होगा, है ना. छोटा करके होल यहाँ पे होगा. ठीक है. इसका होल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. नहीं तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा ना. इसका होल यहाँ पे होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसका होल यहाँ पे होगा, आपको ऐसे दिखाना होल करके. इसका होल यहाँ पे होगा. डन आंसर. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन पेपर कटिंग, कंसीडर ए वर्टिकल फोल्ड रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. देखो वर्टिकल फोल्ड कैसे होता है. जब एक पेपर लिया आपने, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड किया, तो इसको ऐसे लंबा लंबी फोल्ड किया, मतलब बीच में से फोल्ड किया, तो ये हो गया वर्टिकल फोल्ड. अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हो तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना. ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होते हैं वर्टिकल. ठीक है. तो ये वाला क्या फोल्ड है, ये वाला वर्टिकली फोल्ड किया, तो ये हो गया वर्टिकल फोल्ड. समझ में आया? वेरी गुड. चलो लेट अस मूव फर्दर. ओके. अब आ जाओ नेक्स्ट. यहाँ पे ये वाला को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोल्ड, क्योंकि ये जो फोल्ड किया ना, ये ऐसे किया. मैंने बोला था इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल. अब देखो ये जो दिया गया, बोला आफ्टर आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स predict the shape of the hole when the paper is opened. After you have made your prediction, make the cutouts and verify your answer. ठीक है. यहाँ पे जो कटिंग दिखाया गया, ये ऐसे काटा, तो ये फिगर कैसे, जब खोलोगे कैसे होगा, ये आप मैं दिखाऊंगा. ठीक है. ये भी ऐसे काटेगा तो खुलेगा तो कैसे होगा. ये सब पेपर को ऐसे कटिंग करके दिखा रहा है कि फाइनली फिगर कैसे होगा. ठीक है. इसका भी फोल्ड किया, देखो वर्टिकली फोल्ड किया डी नंबर में, फिर वर्टिकल फोल्ड करके ये दोनों तरफ काट लिया. ठीक है ना. काट के इसको खोल दिया तो ऐसे हो गया. इसका भी खोल दिया तो ये काट के फेंक दिया. ठीक है ना. ये काट के फेंक दिया. अभी खोलेंगे इसको कैसे होगा. ठीक है ना. तो ये मैं दिखाऊंगा. चलो ये क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको सोल्यूशन. आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो ऐसे. जो क्वेश्चन 1 था मैंने दिखा दिया था इसका. in each of the following figures a hole was punched in a folded square sheet of paper and then the paper was unfolded. Identify the line along which the paper was folded. Figure D was created by punching a single hole. How was the paper folded? ठीक है ना. अब देखो ऐसे. अच्छा, पेपर डी वाज क्रिएटेड बाय पंचिंग ए सिंगल होल. ये तो एक सिंगल होल किया था, तो इसको कैसे फोल्ड किया था. ठीक है ना. देखो ऐसा. इसको तो मैंने पहले दिखाया था, इसको इस जगह से फोल्ड किया वर्टिकली, इसको डायगोनली फोल्ड किया, इसको भी हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, इसको पहले
वर्टिकली किया, फिर हॉरिजॉन्टली किया, उसके बाद इसको पंच किया। ठीक है, ऐसे आपको लाइन करके दिखाना पड़ेगा आंसर में। अच्छा, क्वेश्चन टू का आंसर क्या है? क्वेश्चन टू का आंसर है, देखो, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। मैं दिखाया था, ये पे आंसर है। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन थ्री में क्या बोला था? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोल्ड एंड वर्टिकल फोल्ड। ठीक है, ये दिखाया था। ये वाला क्या हॉरिजॉन्टल फोल्ड, देखो सॉल्यूशन वर्टिकल फोल्ड ऐसे किया, हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऐसे किया। अब क्वेश्चन फोर देखो, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स, जो मैंने दिखाया था ये कैसे, ये अगर ऐसे फोल्ड किया ये होता है वर्टिकल फोल्ड। ठीक है ना, देख रहे हो? इसको इस जगह से फोल्ड किया, फिर ऐसे कटिंग किया, जब इसे खोल देगा ना, ऐसे फिगर बन जाएगा। आपको ये वाला ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ये वाला फिगर आपको ड्रॉ करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट, सो आई कैन प्रोसीड नाउ इन दिस क्वेश्चन। देखो, इसको भी वर्टिकली फोल्ड किया था, ऐसे कटिंग किया, डेफिनेटली खोलोगे तो ऐसे फिगर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो? वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये वाला, ये जो, इसको पहले वर्टिकली फोल्ड किया, फिर इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया। ठीक है, फिर इसमें कटिंग कर रहे हैं, ऐसे कटिंग किया, तो कैसे होगा इसका फिगर? इसका फिगर होगा ऐसे। तो समझ में आया आप लोगों को? आया होगा ना समझ में? ठीक है ना, तो ये फिगर ऐसे होगा। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, ये डी नंबर, देखो डी नंबर में क्या बोला? डी नंबर में बोला, इसको, ये पेपर है प्लेन पेपर, इसको वर्टिकली फोल्ड किया, फिर दो साइड से दो काट मारा, ऐसे काट के फेंक दिया, इसको खोलोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन, यू फील इट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इजी है सब। ठीक है, देखो, सपोज यू हैव टू गेट each of these shapes with some folds and single straight cut. How will you do it? The hole in the center is a square. अब ऐसे, अब कैसे बनाओगे? ठीक है ना, सिंगल कट से। देखो, ऐसे शेप मेरे को आना है, तो आपने एक पेपर लिया ऐसे, इसको पहले वर्टिकली फोल्ड किया। ठीक है, करके इसको ऐसे काट देने का, इस साइड से इसको ऐसे काट देना। देखो, इसको यहाँ से ऐसे करके काट दिया, देखो, करके फेंक दिया, फिर खोलोगे तो ऐसे शेप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो इट इज वेरी क्लियर डियर स्टूडेंट। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे फिगर बनना है, ऐसे सी, एक पेपर लो, इसको वर्टिकली फोल्ड करो, ऐसे इसको ट्रायंगल शेप में काटो, तो इसको ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू दिस शेप्स हैव? ये वाला शेप में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री? ठीक है, देखो इसका भी आंसर देखो यहाँ पे। अब देखो, देखो इसमें देखो, इसको, ये एक स्क्वायर शेप है ना, तो इसको इधर से करोगे तो ये एक दूसरे का ओवरलैप कर देगा। यहाँ से भी काटो तब भी हो जाएगा, यहाँ से, तो ये कितना लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया? एक, दो, तीन, चार, ये है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें देखो, जितना कॉर्नर है उसका हाफ हो जाएगा। देखो, एक, दो, ऐसे इजीली काउंट करो कॉर्नर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कॉर्नर, मतलब 8 सिमेट्री लाइन। ठीक है, ये एक इजी तरीका है करने के लिए। अब ये ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो, इसको पहले एनोटेशन में बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, देखो, ट्राइंगल का कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? हुआ क्या? 3 लाइन। ऐसे काटोगे तो ओवरलैप करेगा, ऐसे काटोगे तो ओवरलैप, कॉर्नर से काटोगे तो ये 3 कॉर्नर है, 3 लाइन ऑफ, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 3 कॉर्नर है ना, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो गया। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हेक्सागोनल कितना है? 6 कॉर्नर है, 3 और बीच में से एक होगा, तो 6 ही हो गए। देखो, इसमें करेंगे तो देखो, इसमें
छह लाइन ऑफ सिमेट्री। छह कॉर्नर से तीन होगा, और ये बीच में से भी फोल्ड करोगे तो यहाँ से एक होगा, कॉर्नर से एक होगा, फिर बीच में से एक होगा, फिर कॉर्नर से होगा, फिर बीच में से होगा, ऐसे करके सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये इजी है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, ट्रेस इच फिगर्स एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। अब ये ट्रेस पेपर में कैसे होता है ये समझ, ये पहले समझ लो। मैं जाता हूँ आपका बुक में। ठीक है, बुक में आता हूँ। देखो, ट्रेस इच फिगर्स एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। अच्छा, यहाँ पे बुक में ये समझा नहीं तो मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ आपको। देखो, ये वाला फिगर को, ये क्वेश्चन है, एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, चार फिगर, ठीक है। ट्रेस इच फिगर्स एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आप, ये आंसर है, ठीक है ना? इसका तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगा। ठीक है ना? ये तो इधर, ये आप अगर इधर से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो मैच नहीं होगा। सिर्फ ये एक ही सिमेट्री है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री वन है। कितना बोलना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना है। इसको भी ऐसे करोगे तो एक होगा। और होगा क्या, इसका इधर से अगर फोल्ड करते हैं, हाँ, ये मैच करेगा। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इसका एक गलत है इसमें। मैं ठीक कर, सही करता, आप लोग सही कर देना। ठीक है, इसका जो है, ये तो एक ठीक है। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री एक नहीं है, दो होगा। यहाँ से भी एक लाइन आपको ड्रॉ करना, ये मिस्टेकली नहीं हुआ कि इसको भी अगर फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका टू है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका कितना हो गया, ऐसे एक, ऐसे एक, ठीक है। ये भी टू है, इसका भी टू ही है। देख रहे हो कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ? अच्छा, अब जो ये फिगर था ना, वो वाला फिगर दिखा तो मैं ऊपर जाके, ये जो रेड रेड लाइट ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया हुआ ना, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है हमको। तो इसको देखो, बनाया। ये फिगर है क्या, बड़ा वाला एक स्क्वायर होता है ना, ये भी स्क्वायर है छोटा वाला। तो ये डायगोनल से एक लाइन खींच दिया, ये डायगोनल से एक लाइन खींच दिया, फिर ये डायगोनल से एक लाइन खींच दिया, फिर ये साइड से खींच दिया, इसे खींच दिया। तो कितना हो गया, एक, दो, तीन। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, इसका देखो, इसका भी सिमेट्री ये दो हुआ। समझ में आ रहा है? इसका सिमेट्री एक हुआ, इसका सिमेट्री एक, दो, तीन, चार। इसका एक, दो, तीन, चार, चार हो गए। ठीक है, तो दिस आर द आंसर्स इन द एग्जाम। आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप लोग ये मेरा वीडियो पॉज करो और आपका कॉपी में इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, ये एक बड़ा वाला फिगर जिगजैग। देखो, ये एक रंगोली। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बेलो। इसको कैसे करोगे, देखो मैंने ड्रॉ करके दे दिया। पेंसिल लो, कम स्केल लो, सीधा ऐसे करो। कितना लाइन हो गया इस पे, एक, एक लाइन। देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, चौथा है, पांचवा है, छठा। इसका सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। ठीक है, ठीक है, ये तो वेरी इजी है। ये जस्ट नोट इट डाउन, एग्जाम में करना है इसको ऐसे। ठीक है, एग्जाम में तो ये फिगर ड्रॉ नहीं करना है, इसी फिगर के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके आ जाना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द फॉलोइंग, ए ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आंसर है, ए ट्राइंगल विथ, जो ये ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मतलब इसका दो साइड इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये हो गया वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। जब थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ना, तो उसका आपको ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये ट्राइंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जब ट्राइंगल का ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, देन ये इट इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल को कोई सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, देखो आइसोसेलिस ट्राइंगल का इसमें होता है
लाइन ऑफ सिमेट्री 1। और इक्विलैटरल का केस में, इक्विलैटरल का केस में होता है 3। और स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल में होता है 0। ठीक है, याद रखना। नाउ नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यू आर गेटिंग द आंसर, and also I am explaining, so it is very easy to you. I hope, my dear student, please stay with me another 5 minutes, because this is the second part of video, and I will again come with the third part of video and the last video on this chapter. So now question number 10, draw the following. In each case the figure should contain the at least one curved boundary. A figure with exactly one line of symmetry, एक फिगर ड्रॉ करो जिसका एक एटलीस्ट वन कर्व बाउंड्री रहेगा। देखो ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसका लेंथ लेंथ का बराबर एक कर्व ड्रॉ कर दिया, करके तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगा। ठीक है ना, इसको एक ही लाइन से फोल्ड कर सकते हैं जिसमें ये दोनों साइड ओवरलैप करेगा, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। ए फिगर विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमिलरली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उसका जो विथ है ना, विथ का तरफ कर्व ड्रॉ करो, तो हो जाएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ए फिगर विथ एग्जैक्टली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा एक स्क्वायर ड्रॉ करो, तो इसका इसका चारों साइड में कर्व ड्रॉ कर दो सेम पैटर्न का। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आ गया ना, इसको एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट देम सो द पिंक लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। प्रॉब्लम ए हैज बीन डन फॉर यू। देखो आपको बाजार में ना ये स्क्वायर पेपर कभी कभी मिलता नहीं है, तो आप लोग को नेट से इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना। देखो पहले वाला सॉल्व कर दिया, ऐसे इन्होंने सिर्फ ये 2 लाइन दे दिया। आप उसको सिमेट्रिकल बनाना है, ग्रीन लाइन का या ब्लू लाइन का सिमेट्री होगा, तो ऑब्वियसली इसका राइट साइड में ऐसा है तो इसका लेफ्ट साइड में ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, इसका तो क्या करोगे, इसका ये इसका ब्लू लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका ऊपर में जो शेप है ना उसका ठीक मिरर इमेज बना दो नीचे। देखो ना, यहाँ से जो ये गया कितना कर गया, यहाँ से 1 2, तो यहाँ से जाओ 1 2, तो इसको ऐसे इसको कनेक्ट कर दो। फिर ये गया 1 2 घर नीचे, यहाँ पे 1 2 घर नीचे आ जाओ। ठीक है, फिर ये गया 2 घर इधर, 2 घर इधर लेफ्ट जाओ। ठीक है, फिर ये गया 2 घर ऊपर, ऊपर जाओ। फिर ये गया 2 घर लेफ्ट, तो ये भी जाएगा 2 घर लेफ्ट। फिर ये 2 घर डाउन जाइए, 2 घर आप जाएगा। हो गया सिमेट्रिकल फिगर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 1 2 3 गया इधर, तो ये जाएगा नीचे 1 2 3। फिर ये गया 1 घर लेफ्ट में, ये जाएगा 1 घर राइट में। फिर ये गया, हुआ क्या फिगर, देखो हुआ क्या। फिर ये नहीं, ये इधर गया, ये इधर नहीं गया, 1 मिनट रुक जाओ, ये आपको जाएगा, ये जा रहा है नीचे इसी का तरफ, जो लाइन का तरफ जा रहा है, तो ये भी जाएगा लाइन का तरफ। फिर ये गया नीचे 2 घर। ठीक है ना, तो 1 घर गया, 1 घर, 1 घर गया। फिर ये 2 घर आया, फिर ये 2 घर लाया, फिर 1 घर गया, फिर ये 2 घर आया। हो गया सिमेट्रिकल, वाह वेरी नाइस, ऐसे करना है। ठीक है, चलो अब हम चलते दूसरे फिगर में। ये मैं करके दिखा रखा हूँ आंसर में। ठीक है, और कैसे करना होता है वो दिखा रहा हूँ। देखो इसको कैसे करोगे, ये भी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करना है। ये ब्लू लाइन जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो ये लाइन का इस तरफ, ये यहाँ से 1 घर दूर में है, तो इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं, 1 घर हो गया। अब देखो यहाँ से ये 1 घर फिर नीचे गया, तो ये भी नीचे आएगा, फिर ये इधर जोड़ देगा, हो गया सिमेट्रिकल। अभी देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से ये ऐसे गया,
ये कितना है, एक दो गोर है, यहाँ से दो गोर जाओ, इसको इधर। समझ में आया कैसे? सिमेट्री से ये दो पॉइंट नीचे है, तो दो पॉइंट आप जाओ जन कर दो। अभी उसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइन है ना, इससे कितना दूर है, एक दो तीन चार है, तो यहाँ से एक दो तीन चार जाना है, और इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है ना, ये ये अच्छा, ये ऐसे करो, ये लाइन से ये यहाँ, फिर इसका जो एंड है ना, इस लाइन से एक दो में है, तो हम भी यहाँ से एक दो में जाएंगे। देखो, यहाँ से ये लाइन के ऊपर, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन के ऊपर ये एक दो तीन में गया, तो ये भी एक दो तीन में जाएंगे हम ऐसे। ठीक है। आप फिर जाके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, हो गया सिमेट्री। वाह, कितना आसान है। सिमिलरली पहले ये देखो, ये लाइन से ये वाला पॉइंट ऐसे गया, तो मैं भी ऐसे जाऊंगा, फिर ये ऐसे गया गया, फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब ये वाला लाइन सीधे ऊपर गया, ठीक है ना, इधर गया, इससे तो ये भी इधर जाएगा, फिर ये नीचे गया दो बार, ये भी नीचे दो बार आया, फिर ये क्या हुआ, सीधा यहाँ पे ज्वाइन पे ज्वाइन हो गया। हुआ क्या, सिमेट्रिकल हुआ? नहीं हुआ। देखो बताओ, पहला वाला तो हो गया, अब दूसरा वाला नहीं हुआ। इसको यहाँ से यहाँ करो, फिर इसको दो गोर जाओ नीचे, गया, फिर डायगोनल गया, लेकिन गया एक दो, तो एक दो, फिर ये सीधा नीचे उतरा, अब ये जाएगा सीधा दो गोर इधर, ठीक है, दो गोर इधर, फिर जाएगा कहाँ, इधर। हो गया सिमेट्रिकल फिगर। वाह, सो इससे करना होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर तो नीचे है, ठीक है ना, मैं ये कर दिया ड्राइंग, बट ये पे आंसर नीचे है। देखो, ऐसे ऐसे ड्राइंग की मैं तो दिखाया था कैसे होता है, ऐसे ऐसे आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन देखे। चलो, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, आप लोग बोर हो जाओगे। क्वेश्चन 12, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन द स्क्वायर पेपर, complete each of the one complete each one of them so that the resulting figure line has the two pink line as line of symmetry। देखो, ये जो पिंक लाइन दे रखा है ना, पिंक तो नहीं है, ये पे ब्लू दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर को क्या बोला, टू पिंक लाइन। पिंक लाइन कौन सा वाला है, लाल वाला। आप क्या पढ़ते हैं, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन द स्क्वायर पेपर, complete each one of them so that the resulting figure has the two pink line as line of symmetry। और ये पिंक देना चाहता है, ब्लू दे दिया। ठीक है, तो ये पे देखो रेड है। अब इसको कंप्लीट करो फिगर को, ताकि ये इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है ना, ये भी मैं उगा के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, फिर आंसर तो है ही है। देखो, इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, डॉटेड लाइन देके ज्वाइन कर लो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, हो गया ना, फिगर बन गया टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ऐसे। तो बाकी का ये आप लोग देख के होगा। ठीक है ना, इसका कुछ रूल, मतलब लेफ्ट वाला जिस शेप में है ना, उसको भी उसी शेप में इसको ड्रॉ करना होता है। तो देखो, इसका आंसर वाला ड्राइंग दिखा देता हूँ मैं, ये रहा सारा आंसर वाला ड्राइंग। ठीक है ना, इस फिगर को देखो, और ये ऐसे ऐसे ड्राइंग होगा। ठीक है, पॉज करो और इसको बना लो। क्वेश्चन नंबर 13, copy the following on the dot grid for each figure, draw two more lines to make a shape that has a line of symmetry। अब यहाँ पे और दो
लाइन ड्रॉ कर सकते हो ताकि वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। कैसे करोगे देखो, ये पे दिखाएगा, पहला वाला ऐसे था, अब मैं इधर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना लिया, ठीक है ना। ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री मैं पकड़ लिया, तो ये ऐसा है, तो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये वाला फिगर, ये दो लाइन था, मैं इसको यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दिया, फिर इसको बना दिया लाइन ऑफ सिमेट्री। अब पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना, फिर दो लाइन ड्रॉ करना, ताकि ये, ठीक है। ये दो लाइन बोला या तीन लाइन बोला, देखते हैं। कॉपी द फॉलोइंग ग्रिड फॉर इच फिगर एंड ड्रॉ टू मोर लाइन्स, टू मोर लाइन्स ड्रॉ करने को बोला, ठीक है, टू मेक इट सिमेट्री। तो ये वाला देखो, एक दो तीन लाइन है, इसमें मैं टू लाइन ड्रॉ करूंगा तो सिमेट्री हो जाएगा। तो पहले आपको सिमेट्रिक लाइन बनाना, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना सिमेट्रिक लाइन। तो टू लाइन ड्रॉ करना, देखो यहाँ से यहाँ यहाँ आया था, एक यहाँ से एक घर दो घर, तो यहाँ से एक घर दो घर जाओ, यहाँ से इसको ज्वाइन करो, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ज्वाइन करो, ठीक है। और इसका भी आप यहाँ से अगर बनाते हो सिमेट्रिकल लाइन, तो देखो ये वाला इधर गया, कितना दे, एक दो, एक दो यहाँ पे आएगा, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। आपको पहले सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सारे सर्कल का रखा मैंने, देखो अब सिमेट्रिक लाइन ठीक से ड्रॉ करना, ये लाइन एनोटेशन, हाँ अब ये है, ठीक ठीक है। ये फिगर देखोगे, और इसको ये वाला टफ लग रहा है क्या, देखो कैसे किया, ऐसे इसको सिमेट्रिक लाइन यहाँ से बना दिया, बीच में से बना दिया, ये बीच में से बना दिया, ठीक है, बनाए कर दिया, ठीक है। होप यू गॉट इट, ठीक है। अगर किसी को ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक्स, रोटेशनल सिमेट्री। तो ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आप नेक्स्ट डे में समझाऊंगा आप लोग को रोटेशनल सिमेट्री। अब तक हम पढ़ रहा था लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो चलो माय स्टूडेंट्स, टुडे आफ्टर दिस आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ये चैनल देखते रहना, पढ़ते रहना, और स्वास्थ्य में ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।